क्या आपने कभी खुद से ये सवाल किया है, मेरे भीतर इतनी चाह है, फिर भी ब्रह्मांड मुझे सुन क्यों नहीं रहा? क्या कभी ऐसा महसूस हुआ कि आपने दिल से मांगा, पूरी नीयत से चाहा, फिर भी चीजें आपकी ओर नहीं आई? अगर हाँ, तो आज ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं उस रहस्य की जो न सिर्फ आपकी सोच बदलेगा, बल्कि आपकी पूरी वास्तविकता को हिला देगा। ध्यान चेतना के इस विशेष वीडियो में आज हम उतरेंगे उस गहराई में जहां विश्वास, कंपन, वाइब्रेशन और अवचेतन मन, ये तीनों मिलकर आपकी तकदीर रचते हैं। ये वही तिगड़ी है जो अगर संतुलन में आ जाए तो ब्रह्मांड खुद उठकर आपके लिए रास्ता बना देता है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हर शब्द आपको आपके ही भीतर छुपे चमत्कार से मिलाने वाला है। अगर आप इस यात्रा में हमारे साथ हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और नीचे कमेंट में लिखिए, मैं ब्रह्मांड के साथ जुड़ रहा हूँ, ताकि ब्रह्मांड भी आपको सुन सके। अब आइए बात करते हैं उस तिगड़ी की जिस पर टिका है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पूरा विज्ञान, या कहें उसकी पूरी आध्यात्मिक सत्ता। सबसे पहले विश्वास। ये शब्द जितना साधारण दिखता है उतना ही चमत्कारी है। विश्वास वो बीज है जो आप अपने अवचेतन मन में बोते हैं, और अगर उस बीज को आप सच्चाई से सींचते हैं तो वह धीरे धीरे वास्तविकता की जड़ें जमाना शुरू कर देता है। लेकिन आज की दुनिया में सबसे कठिन काम क्या है? बिना देखे विश्वास करना। आप बोलते हैं, मैं अमीर बनना चाहता हूँ, मैं शांत, सफल और प्रेमपूर्ण जीवन चाहता हूँ, लेकिन भीतर ही भीतर एक आवाज कहती है, शायद मुमकिन नहीं। मैं क्यों? यही अंदर की शंका आपके पूरे कंपन को नीचे गिरा देती है। ध्यान रखिए, ब्रह्मांड आपके शब्दों से नहीं, आपके विश्वास और कंपन से बात करता है। आप अगर जुबान से मैं सफल हूँ बोलते रहें, लेकिन दिल में डर और शक हो, तो ब्रह्मांड सिर्फ आपके कंपन को पकड़ता है और वही लौट आता है। तो अगली कड़ी है कंपन। हर विचार, हर भावना, हर कल्पना एक कंपन है, एक फ्रीक्वेंसी है। जैसे रेडियो स्टेशन पर सही फ्रीक्वेंसी मिल जाए तो आवाज साफ आती है, वैसे ही जब आपका कंपन ब्रह्मांड की अबंडेंस, प्रेम और सफलता की फ्रीक्वेंसी से मेल खाता है तो चमत्कार घटने लगते हैं। लेकिन सवाल उठता है, मैं उस फ्रीक्वेंसी तक पहुंचूं कैसे? और यहीं आता है तीसरा स्तंभ, अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। आपका अवचेतन मन आपकी जड़ चेतना है। यह वही जगह है जहां आपकी सारी पुरानी प्रोग्रामिंग बैठी है, आपकी धारणाएं, बचपन की सीख, समाज का कंडीशनिंग। अगर बचपन से आपके अवचेतन में ये डाला गया है कि पैसे कमाना मुश्किल है, प्रेम में धोखा ही मिलता है, जो बहुत चाहता है उसे नहीं मिलता, तो ये सारी धारणाएं आपके भीतर एक इनविजिबल वॉल बना देती हैं जो आपके कंपन को कमजोर कर देती है। आप चाहें कितना भी सोचें, कितना भी बोलें, जब तक आपके अवचेतन में विरोध चल रहा है तब तक ब्रह्मांड कंफ्यूज्ड रहेगा कि आपको क्या देना है। यही कारण है कि बहुत लोग बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता, जबकि सच यह है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा काम करता है, लेकिन वो आपकी कॉन्शियस सोच से नहीं, आपकी अवचेतन कंपन से संचालित होता है। अब आप सोचिए, अगर आप किसी चीज को रोज अफर्म करते हैं, मैं खुश हूँ, मैं सफल हूँ, मैं धनवान हूँ, लेकिन उसी समय आपके अवचेतन में चल रहा है, कहीं ये झूठ तो नहीं, शायद ये सब मेरे लिए नहीं है, तो क्या ब्रह्मांड सच में आपकी अफर्मेशंस को सुनेगा? नहीं, वो उसी वाइब्रेशन को पकड़ेगा जो भीतर से आ रही है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी आत्मा की ध्वनि सुनता है, न कि सिर्फ आपके शब्दों की, और इसलिए सिर्फ पॉजिटिव सोचना काफी नहीं होता, पॉजिटिव कंपन में जीना जरूरी होता है। अब बात करते हैं उस रियल स्विच की जो इन तीनों को जोड़ता है। जब आप अपने विश्वास को साफ करते हैं, अवचेतन को हीलिंग देते हैं और अपने शरीर, मन, आत्मा तीनों को उसी कंपन में लाते हैं जिसे आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तब वो मैजिक शुरू होता है। तब यूनिवर्स आपको नजरअंदाज नहीं कर सकता। तब लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ एक सिद्धांत नहीं, आपका जीता जागता अनुभव बन जाता है। और यही है चमत्कारों का खेला। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब सवाल उठता है, हम अपने अवचेतन को कैसे बदलें, कंपन को कैसे ऊंचा करें और विश्वास को अडिग कैसे बनाएं? यही वो रहस्य है
जिन पर हम अगले हिस्से में उतरेंगे, जहां हम बात करेंगे शक्तिशाली मानसिक चित्रण, विजुअलाइजेशन की, ब्रह्म मुहूर्त के कंपन की ताकत की और उन दिव्य अनुभवों की जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आपकी आत्मा से जोड़ते हैं। तो अब आइए उस रहस्य की परतें खोलते हैं, जहां आप न सिर्फ समझेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बल्कि ये भी जानेंगे कि इसे अपने जीवन में सजीव कैसे बनाना है। हमने समझा कि विश्वास, कंपन और अवचेतन तीनों एक त्रिकोण की तरह हैं, लेकिन इन तीनों को एक सूत्र में बांधने का सबसे सरल और शक्तिशाली तरीका क्या है? उत्तर है मानसिक चित्रण, विजुअलाइजेशन, कल्पना। लेकिन वो कल्पना जिसमें भावनाएं जुड़ी हों, जिसमें आप सिर्फ देख नहीं रहे बल्कि महसूस भी कर रहे हैं, क्योंकि भावनाएं ही कंपन पैदा करती हैं और कंपन ही आपके चारों ओर की ऊर्जा को घुमाती है। जब आप हर सुबह उठकर 5 मिनट आंखें बंद करके अपने मन में उस जीवन की झलक देखते हैं जिसे आप जीना चाहते हैं, तो वो दृश्य आपके अवचेतन में उतरने लगता है। लेकिन सिर्फ देखना काफी नहीं, उस पल को जीना होगा, उसे महसूस करना होगा। अगर आप प्रेम चाहते हैं तो आंखें बंद करके उस प्रेम की गर्माहट को अपने दिल में महसूस कीजिए। अगर आप धन चाहते हैं तो उस समृद्धि की झनकार को अपने हाथों में, अपने चारों ओर की ऊर्जा में महसूस कीजिए। अगर आप शांति चाहते हैं तो अपने भीतर उतरते हुए मौन की गहराई को सांसों के साथ महसूस कीजिए। याद रखिए, जिसे आप अपने भीतर जी सकते हैं उसे आप अपने बाहर भी खींच सकते हैं। विजुअलाइजेशन यानी मानसिक चित्रण कोई कल्पनाओं का खेल नहीं है, ये आपके और ब्रह्मांड के बीच का ऊर्जात्मक संवाद है। और सबसे प्रभावी समय कब है इस विजुअलाइजेशन का? ब्रह्म मुहूर्त, सुबह 3:45 से 5:30 का वो दिव्य काल जब संपूर्ण ब्रह्मांड का कंपन बहुत शुद्ध होता है। इस समय आपका मन सबसे शांत, सबसे रिसेप्टिव होता है। आपके अवचेतन की दीवारें सबसे पतली होती हैं। इसलिए अगर आप इस काल में बैठकर सिर्फ 10 मिनट विजुअलाइजेशन करें तो उसका प्रभाव दिन भर की 1 घंटे की कोशिशों से भी ज्यादा होता है। इस वक्त जब आप आंखें बंद करते हैं तो ब्रह्मांड आपकी कल्पनाओं को सुन ही नहीं रहा होता, वो उन्हें स्वीकार भी कर रहा होता है। आपका हर विचार मंत्र बन जाता है, हर भावना कंपन बन जाती है और यही कंपन फिर ब्रह्मांड को संदेश भेजता है कि इस आत्मा की तैयारी पूरी है, अब इसे दे दो। अब चलिए बात करते हैं उस दूसरी कड़ी की जो विजुअलाइजेशन को और भी गहराई देती है, ध्वनि और शब्द। हाँ, एफर्मेशंस, लेकिन सिर्फ मैकेनिकल एफर्मेशंस नहीं, बल्कि वो वाक्य जिन्हें आप दिल से बोलें, जिन्हें बोलते हुए आपके शरीर में सिहरन उठे और मन कहे, हाँ यही मेरा सत्य है। जैसे, मैं ब्रह्मांड की अपार ऊर्जा से जुड़ा हुआ हूँ, मैं प्रेम, समृद्धि और आनंद का चुंबक हूँ, मेरा अवचेतन मुझे उसी जीवन की ओर ले जा रहा है जिसकी मैंने कल्पना की है। इन एफर्मेशंस को बोलते हुए हर शब्द पर ध्यान दें, क्योंकि हर शब्द कंपन बनाता है और हर कंपन ब्रह्मांड में एक तरंग उठाता है जो फिर लौट कर आता है आपके ही जीवन में। कई लोग कहते हैं, मैं बार बार एफर्मेशन करता हूँ फिर भी कुछ बदलता नहीं। क्यों? क्योंकि वे सिर्फ शब्दों को दोहराते हैं, उन्हें महसूस नहीं करते। ध्यान चेतना के प्यारे साथियों, आपके शब्द तभी शक्ति बनते हैं जब उनमें भावना का तेज हो, विश्वास की जड़ें हों और आशय की गहराई हो। अब एक और बहुत जरूरी बात, अगर आप सच में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक्टिवेट करना चाहते हैं तो एक चीज को अपनी आत्मा में बैठा लीजिए, कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। क्यों? क्योंकि जो आत्मा हर पल उस परिशुद्ध ऊर्जा के लिए धन्यवाद देती है, उसे ब्रह्मांड कभी खाली हाथ नहीं छोड़ता। जब आप कहते हैं, धन्यवाद ब्रह्मांड उस प्रेम के लिए जो अभी मेरे जीवन में आ रहा है, तो आप भविष्य की घटना को वर्तमान की अनुभूति में बदलते हैं। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यही तो मूल सिद्धांत है। आप क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं और क्या कंपन भेजते हैं, वही लौटता है। कृतज्ञता का भाव सबसे ऊंची कंपन देता है। यह सीधे आपको डिवाइन सोर्स से जोड़ता है और तब न आप मांगते हैं न डरते हैं, बस स्वीकार करते हैं और चमत्कार स्वयं प्रकट होते हैं। और अब जरा आंखें बंद कीजिए और अपने भीतर एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां आप वो सब हैं जो आप बनना चाहते हैं।
आपके चारों ओर प्रेम है, सम्मान है, धन है, स्वास्थ्य है और आप मुस्कुरा रहे हैं। ये मुस्कान ही आपके अवचेतन को सिग्नल भेज रही है कि अब समय आ गया है। अब जब आपने अपने भीतर के इस रहस्य को समझना शुरू किया है, तो आइए अब उस अंतिम और सबसे निर्णायक पहलू की बात करें, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सिर्फ एक विचार से जीवन की दिशा में बदल देता है। ये पहलू है छोड़ देना, लेटिंग गो। हाँ, आपने ठीक सुना। कई बार हम चाहते हैं, कामना करते हैं, एफर्मेशंस करते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं, लेकिन चिपक जाते हैं उस इच्छा से। हम उसे इतना कसकर पकड़ लेते हैं कि उसका कंपन भारी हो जाता है। और याद रखिए, जो कंपन भारी हो जाए वो ब्रह्मांड तक नहीं पहुंचता। जब आप किसी इच्छा को बार बार सोचते हैं, हर रोज उस पर चिंता करते हैं, उसकी कमी को महसूस करते हैं, तो आप ब्रह्मांड को यही संदेश भेजते हैं, मुझे नहीं मिला, मुझे अभी भी चाहिए, मेरे पास नहीं है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल निष्पक्ष होकर वही लौट आता है, तुम्हारे पास नहीं है। तो उपाय क्या है? कामना करो, गहराई से करो, पूरे भाव से करो, लेकिन फिर छोड़ दो। ब्रह्मांड को भरोसे से सौंप दो। कह दो, हे ब्रह्मांड, मैंने अपना कंपन तैयार कर लिया है, अब तू तय कर ले कब और कैसे देना है। और फिर बस उस विश्वास की लहर में, क्योंकि जो मन शांत होकर छोड़ देता है, उसे संपूर्णता के साथ सब कुछ मिल जाता है। आप जब किसी बीज को मिट्टी में बोते हैं, तो क्या आप रोज उसे खोद कर देखते हैं कि अंकुर निकला या नहीं? नहीं ना। आप उसे पानी देते हैं, धूप में रखते हैं और यकीन रखते हैं कि वो बीज अपने समय पर अंकुरित होगा। उसी तरह आपके विचार, आपका विश्वास, आपकी कल्पना, ये सब बीज हैं जो ब्रह्मांड की धरती में बोए गए हैं। आपका काम है उनका ध्यान रखना, हर दिन वही कंपन, वही भावनाएं बनाए रखना, लेकिन नतीजे पर जिद नहीं करना। और यही है लेटिंग गो की दिव्यता। अब एक और रहस्य, कई बार आप जो चाहते हैं वो आपको इसलिए नहीं मिलता क्योंकि आपके लिए कुछ और बेहतर निर्धारित हो चुका होता है। ब्रह्मांड हमारी इच्छाओं को तो सुनता है, लेकिन वो हमारी आत्मा की जरूरतों को सबसे पहले रखता है। इसलिए जब आप किसी इच्छा के पीछे भाग रहे हों लेकिन वो न मिले, तो ये मत सोचिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन टूटा, बल्कि सोचिए शायद मेरी आत्मा के लिए कुछ और बेहतर रास्ता खोला जा रहा है। याद रखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई चमत्कारी बटन नहीं है, यह आपके और ब्रह्मांड के बीच का साक्षात्कार है। यह आपको सिर्फ वो नहीं देता जो आप चाहते हैं, बल्कि वो देता है जो आपके कंपन और आत्मिक स्तर के अनुरूप होता है। अब चलिए एक छोटी सी साधना करें। यह साधना आपको इस पूरे ज्ञान को अपने भीतर स्थापित करने में मदद करेगी। रोज सुबह उठकर 5 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करें, एक गहरा श्वास लें और धीरे धीरे छोड़ें। अब अपने दिल में वो जीवन कल्पना करें जिसे आप जीना चाहते हैं, जैसे वो पहले से ही आपकी सच्चाई है। उसी स्थिति को महसूस कीजिए, प्रेम, सफलता, शांति, समृद्धि, सब कुछ जैसे अभी इस पल में है। फिर कहिए, हे ब्रह्मांड, मैं तैयार हूँ, मेरा विश्वास अडिग है, मेरा कंपन शुद्ध है और मेरा अवचेतन जागृत है। अब तेरा कार्य आरंभ हो। और फिर बस मुस्कुराइए, क्योंकि अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन सक्रिय हो चुका है। अब आप सिर्फ इंसान नहीं रहे, अब आप ब्रह्मांड के साथ मिलकर अपनी कहानी को फिर से लिख रहे हैं। और यही है ध्यान चेतना का सार, कि हम अपने विचारों को सिर्फ सोचें नहीं, उन्हें चेतन और श्रद्धा के साथ जिएं। अब अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है, तो एक बात जान लीजिए, आप साधारण आत्मा नहीं हैं, आप वो हैं जो खुद को जानने निकला है, जो ब्रह्मांड से संवाद करना चाहता है, जो अपने जीवन को मात्र एक संघर्ष नहीं बल्कि एक ईश्वरीय अनुभव बनाना चाहता है। और इसी उद्देश्य से इस वीडियो का हर शब्द आपके लिए लिखा गया था। तो आज से हर विचार को प्रेम से भर दो, हर भावना को विश्वास से पोषित करो और हर पल को ब्रह्मांड के साथ एक साझेदारी मानो। यकीन मानिए, जो आज कल्पना में है वो कल वास्तविकता में होगा। अब नीचे कमेंट करें, मैं अपने विचारों से अपनी तकदीर रच रहा हूँ। और अगर ये वीडियो आपके मन में कोई हलचल लाया हो, तो उसे अकेले न रखिए, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जरूर शेयर कीजिए जो आज अपने जीवन में अंधकार महसूस कर रहा है, क्योंकि आपके एक क्लिक से किसी की चेतना जग सकती है।
ध्यान चेतना के इस गहरे संवाद में शामिल होने के लिए आपका हृदय से आभार। आगे और भी ऐसी ही ज्ञान और साधना से भरी यात्राओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी दबाइए और याद रखिए, ब्रह्मांड सुन रहा है। बस आपको बोलना शुरू करना है, सही कंपन में, सही भाव से। आपका अपना ध्यान चेतना।